हाय गाइस, मैं हूं नीरू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में पहली तिमाही में जहाँ की आपको बहुत सारे बदलाव नहीं नज़र आ रहे होते, वैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाएंगे तो आपके बॉडी में बदलाव, आपके पेट के आकार में बदलाव, साथ ही साथ आपका उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड होना स्टार्ट हो जाता है कि आपके बच्चे का एफएसआर कितना है, बच्चे का प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरी तिमाही तक दिख जाती है, मतलब समझ आने लगती है। पहली तिमाही में जहाँ आपको पैरों में दर्द, कमर में दर्द नहीं होता था, दूसरी तिमाही में जैसे ही आप जाएंगे पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, बहुत सारे पेन्स आपको होने लगते हैं। तो क्या पेन से आप क्या समझ सकते हैं, एफएचआर कितना आता है तो आप क्या समझ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से आप कैसे जान सकते हैं, ओल्ड वाइफ्स का क्या कहना होता है कि एफएचआर कितना आता है तो आपको क्या हो सकता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो महिला है उनका कमेंट आता है कि मेरे पास 2 लड़की है, भगवान करे मुझे एक लड़का। बदलाव के कारण आपकी बॉडी में जगह जगह पे कालापन स्टार्ट होते हैं, जगह जगह पे आपको दिखेगा कि कहीं आपको ब्लैक स्पॉट हो गया है, कहीं वाइट स्पॉट हो गया है, कई कई लोगों को मस्से भी निकल जाते हैं। तो ये टोटली प्रेगनेंसी की निशानी है। मुझे भी 1-2 जगह मस्से हो गए हैं, जो कि मेरी प्रेगनेंसी से पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बाद मुझे मस्से निकल गए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के निशानी होते हैं जो कि बाद में नहीं जाते हैं। बाकी जो भी आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि लीनिया निग्रा का बनना, पेट का निकलना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल होना, गर्दन काली होना, चेहरे पे कालापन आना, ये सारे बदलाव धीरे धीरे जैसे आपकी डिलीवरी होती है तो वैसे वैसे ख़त्म हो। लेकिन अगर आपके बॉडी पे कहीं भी मस्से निकल जाते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते हैं गाइस। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ, आप होम्योपैथिक अगर दवा खाते हैं तो उससे शायद ख़त्म हो जाते हैं, बाकी ऐसे अपने आप से मस्से ख़त्म नहीं होते। जैसे आपका पेट का आकार निकलता है दूसरी तिमाही में, जैसे ही आप जाते हैं तो पेट का आकार आपका बड़ा होने लगता है। पेट किसी का गोल आकार का निकलता है, किसी का लंबे आकार का, अलग-अलग तरीके का पेट निकलता है। किसी का छोटा पेट हो सकता है, किसी का बड़ा पेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपना ध्यान रखने हैं। प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको भूख लगना स्टार्ट होता है, आपको क्रेविंग होना स्टार्ट होता है, तो आपको बहुत अच्छे से अपने डाइट का ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको फाइबर ज़्यादा खाना है, यानी कि आप एक बैलेंस फूड खाएंगे जिसमें सब्ज़ी भी हो, फ्रूट भी हो, दूध दही भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाना है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे ओल्ड वाइफ्स बोल कर गए हैं कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है। तो गाइस, आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना होता है, आपको 1 लोगों का खाना ही खाना होता है, लेकिन आपको हर एक 2 घंटे में खाना होता है। हर 2-2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम खाना ही भर के खाएँ, ऐसा नहीं है। हर 2 घंटे में आप फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से अपना पेट आप भर सकते हैं। मुरमुरा खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, मूँगफली खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं। इस तरीके से आपको 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। इससे क्या रहेगा कि आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं रहेगा, आपका बच्चा भी एक्टिव रहेगा। अगर आपका एफएचआर 140 से ज़्यादा आता है तो कहा जाता है, 145 से ज़्यादा आता है तो कहा जाता है गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 145 से कम आता है तो कहा जाता है लड़का होता है। तो गाइस, आप जितना बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं उतना बार आपका एफएचआर अलग-अलग आता है। ज़रूरी नहीं है कि बॉय के टाइम पे आपका 145 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ ये जो लक्षण है वो मैच नहीं किया था। मैंने जितना बार अल्ट्रासाउंड कराया है उतना बार मेरा एफएचआर अलग-अलग आया है। जैसे पहली तिमाही में 160, उसके बाद 150, 140
और लास्ट में जब मेरा डिलीवरी के टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उस टाइम पे मेरा 143 इस तरीके से आया था। तो आप इस पे 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, ये कहा जाता है। देख लीजिए अगर आपका 145 से नीचे आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ये मेरे साथ तो कहीं से मैच नहीं किया था, तो मैं इसको थम्स डाउन बोलूँगी कि ये मेरे साथ मैच नहीं किया है। अगर आपके साथ मैच कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइज़ आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।